नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देवांशु। आरजेडी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में क्या क्या करने वाले हैं अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, या कहें कि महागठबंधन की मजबूती के लिए। इस वीडियो में विस्तार से जो है हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये थंबनेल जो हमने बनाया है कि आरजेडी के नए बॉस क्या उखाड़ लेंगे, यानी कि क्या बिगाड़ लेंगे और क्या रणनीति जो है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जो है वो खुद की पार्टी को बिहार में मजबूत करने के लिए जो है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले दो स्लाइड हम चलाएंगे, वो दिखाएंगे कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों को कितना वोट मिला बीते विधानसभा चुनाव में। बीजेपी को कुल वोट जो है वो मिले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 1,81,143 वोट। कुल वोट शेयर जो है वो मिला है करीब 20% का। जदयू को बात करें तो जदयू को कुल वोट मिले हैं 96,67,118 वोट। करीब जो है वोट परसेंट के हिसाब से जोड़े तो 19% करीब वोट जो है वो मिला। लोजपा को जो है वो वोट मिला है 24,57,358 वोट। फीसदी के हिसाब से जोड़े तो 4.97%। हम पार्टी को कुल वोट मिला है 5,87,056 वोट। फीसदी के हिसाब से जोड़े तो 1.17%। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुल वोट जो है वो मिला है 5,33,313 वोट, 1.06%। तो मोटे तौर पर बीजेपी जेडीयू का देखें तो बीजेपी को जो वोट जो है वो मिला है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करीब 20%। और जदयू को जो है वो वोट मिला है वो 19%। आरजेडी को पता है कितना मिला है? देखिए, अगर इंडिविजुअल वाइज पार्टीज वाइज देखेंगे तो आज भी बिहार में बड़ी पार्टी वोट शेयर के मुकाबले आरजेडी ही है। भले ही 25 सीटों पर तेजस्वी यादव ही क्यों ना सिमट गए हो। देखिए, महागठबंधन का वोट शेयर दिखा रहे हैं। देखिए, आरजेडी का जो वोट शेयर है वो 23% है। वोट कितने मिले हैं तो चलिए ये बता देते हैं। आरजेडी को बिहार में जब बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव हुए तो कितने लोगों ने लालटेन छाप कर जो है वो बटन दबाया था, तो वो है 1,15,46,055 वोट। ये तेजस्वी यादव को मिला था। भले ही अपने राजनीतिक तौर पर सबसे कमजोर नाजुक वक्त में भी जो है 1,15,46,055 वोट जो है वो मिला है। वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो 23% वोट, जो कि बीजेपी जदयू से ज्यादा है ये है। और कांग्रेस को वोट जो है वो मिला है करीब 8.71%। लेफ्ट पार्टी को, तीनों दलों को हमने एक बार कंबाइन कर दिया है, 4.19% जो है वो मिला है। वीआईपी पार्टी को जो है वो करीब 1.37 मिला है। और आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को जो है वो 0.37% जो है वो वोट मिला है। आईपी गुप्ता की पार्टी है वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है। तो हमारा ये दोनों स्लाइड में कहने का ये तात्पर्य था कि जब बिहार में 2025 में चुनाव हुए, भले ही तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हार गई हो, भले ही महागठबंधन बुरी तरीके से हार गई हो, 202 सीटें एनडीए को आ गई, तेजस्वी यादव को महज 25 सीटें आती हैं, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देखें तो वोट शेयर जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का ज्यादा है। बीजेपी का वोट शेयर 20% है, जदयू का वोट शेयर 19% है, तो आरजेडी का वोट शेयर जो है वो करीब 23%। और तेजस्वी यादव इसका जिक्र भी कर रहे थे कर्पूरी जयंती के मौके पर। जब आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे तेजस्वी यादव तो उन्होंने कहा भी था 1,90,00,000 लोगों ने महागठबंधन को वोट जो है वो दिया है। तो चलिए, ये थोड़ा सा ग्राफिक्स था, थोड़ा डाटा था, बताना जरूरी था आज के हिसाब से। लेकिन अब जो सवाल हमने इंट्रो में कहा कि कैसे तेजस्वी यादव अपनी आगामी स्ट्रैटेजी जो है वो करेंगे, कि सबसे बड़ी चुनौती अब क्या है उनके पास, और जो आज तेजस्वी यादव को जो है वो बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसके पीछे के क्या मायने। देखिए, पहले मायने तो हमें ये लग रहा है कभी कभी राजनीति में जो है वो बड़े फैसले बुरे वक्त के लिए जो है वो बचा के रखे जाते हैं। शायद लालू प्रसाद यादव ने आज जो फैसला लिया है वो आज के लिए ही बचा के रखा था। क्योंकि क्या हो रहा था 2025 के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव जो है वो गायब से हो गए। हम गायब नहीं कहेंगे, थोड़े से घूमने गए हों, जो भी कह ले, आपको जो भी पसंद आता है वो कह दे, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो सपोर्टर थे आरजेडी के, उनमें बड़ा एक निराशा उन्हें लगा कि एक तो पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है। उसके बाद लेकिन ये बड़ा माकूल समय रहा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने
अपने बेटे तेजस्वी यादव को जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। वह कैसे? ऐसे कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नया जोश बना है। जिस तरीके से 2025 में बिहार के चुनावी नतीजे आए, उससे कहीं ना कहीं उनके जो सपोर्टर थे, उनके चाहने वाले थे, उनको भी काफ़ी खराब लग रहा था। लेकिन अब चूंकि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनको भी जो है अच्छा जो है वो लग रहा है। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एक साथ 1, 2, 3 मैसेज नहीं निकले हैं, कई सारे पॉजिटिव मैसेज जो हैं वो निकले हैं। अब देखना होगा इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सियासी रूप से जो है वो पड़ता है। ये तो विराम लग ही गया कि अब सारे फैसले जो हैं वो आरजेडी में तेजस्वी यादव ही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। मीसा भारती जो है वो सपोर्ट जोन में जो है वो रहेंगी, और मीसा भारती ने भी बीते दिनों जो है वो आरजेडी के सांसदों की जो मीटिंग हुई उसमें भी मीसा भारती आई थी, आज भी आई थी। और संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा एमपी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई आरजेडी की उसमें मौजूद थे। यानी कि मैसेज तेजस्वी यादव की तरफ से भी दिया गया कि कोई भी कुछ भी कहे संजय यादव पर, लेकिन उनके लिए संजय यादव मायने रखते हैं। तो ये जो है वो मैसेज तो रहा, और साथ ही कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उमंग जो है वो जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। और एक क्लियर कट मैसेज है, आज आरजेडी में नए युग की शुरुआत जो है वो हो गई है, और आरजेडी के नए बॉस जो हैं वो तेजस्वी यादव को जो है वो बना दिया गया है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आरजेडी के नए बॉस तेजस्वी यादव महागठबंधन को एक करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार तो हुई, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इतनी बुरी तरीके से महागठबंधन जो चुनाव हारी है उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन के सभी लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, लेफ्ट पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है, और तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार हैं। लेकिन सब क्यों जिम्मेदार हैं सभी लोग? इसलिए क्योंकि तालमेल की कमी, महागठबंधन में तालमेल की कमी थी। दूसरी साइड एनडीए में गजब का तालमेल जो है वो दिख रहा था। ये भी एक हार की बड़ी वजह है। कई पॉइंट्स है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 10 पॉइंट्स होंगे, 20 पॉइंट्स होंगे हार के क्या कह रहे हैं, उनमें से एक पॉइंट्स है। अब कांग्रेस में देखिए, थोड़ा सा कमेंट्री बता देते हैं आपको, कांग्रेस में अभी क्या चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम है, लेकिन जो मौजूदा वक्त में बिहार कांग्रेस 3 गुटों में बट गई है। एक गुट जो है वो शकील साहब का है, जिस गुट में जो है वो पप्पू यादव भी है। दूसरा गुट जो है वो राजेश राम का है। तीसरा गुट जो है वो अखिलेश सिंह का है, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के थे, मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं। अब एक तो पार्टी की करारी हार हुई है, 6 ही विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के, ऊपर से 3-3 गुट जो है वो पार्टी में बन गया है। पार्टी का अपना ही तेवर है। पता नहीं बिहार कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, ग्राउंड की क्या रियलिटी है, उनको कौन उनको फीडबैक देता है, ये हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, बिहार एकदम तेवर में आरजेडी के साथ ये हर वक्त जो है वो चुनाव से पहले भी दिख रहे थे, और अब भी जो है वो दिख रहा है। चुनाव की हार के बाद एक मीटिंग जो है वो महागठबंधन की हुई थी। तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुने जाए, जिस दिन चुना गया उस दिन एक महागठबंधन की एक बैठक हुई थी। उसके बाद हार के बाद समीक्षा के तौर पर कोई बैठक जो है वो महागठबंधन के बीच में जो है वो नहीं। यहाँ तक कि बिहार कांग्रेस का जो है वो भोज होता है दही चूड़ा का, कांग्रेस मुख्यालय पटना में। उस भोज में भी आरजेडी की तरफ से कांग्रेस ने लगता है कि आरजेडी को कोई निमंत्रण ही नहीं दिया था। पिछले बार हमेशा देखते थे कि तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम जाते थे, दही चूड़ा के भोज अटेंड करते थे। इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं। शायद हार का भी इम्पैक्ट हो, ये भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अभी के तेवर है, कांग्रेस अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक तो 3 गुटों में बट गई है, और तेजस्वी यादव को बॉस मानेंगे क्या, ये सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि ये कांग्रेस, अभी तो चुनाव होने नहीं है, चुनाव तो अभी बहुत दिन के बाद होने हैं, तो लेकिन सवाल यह है कि जैसे चल रहा है वैसे चलेगा तो फिर आरजेडी के नए बॉस तेजस्वी यादव बन गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि महागठबंधन के भी नए बॉस तेजस्वी यादव बन जाए। कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव की बात जो है वो माने। आईपी गुप्ता एकदम फुल तेजस्वी यादव की बात मानते हैं, वो तो मुझे यही कह सकते हैं हम
कि आईपी गुप्ता मानते हैं कि वो महागठबंधन के बॉस हैं, लेफ्ट पार्टी के साथ भी उतना मतलब कि टसल वाली स्थिति नहीं है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के बीच में गजब का मतलब कि लगता है कि अंदरूनी तौर पर, बाहर तौर पर ये दोस्त हो गए हैं, अंदरूनी तौर पर दुश्मन हो गए, ऐसा लग रहा है। चुनाव में हमें ये दिखा। अब वीआईपी पार्टी के बाद अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी के पास कोई स्कोप नहीं है तो उतना इनका इतना रोल जो है यहाँ पर होना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि देखिए लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इसके कई फायदे हुए, कार्यकर्ताओं में जोश बना, ये विराम सा लग गया कि कौन फैसला ले रहा है, उत्तराधिकारी कौन। कील काटा को तो पहले ही जो है वो लगातार पार्टी के कई लोग जो भीतरी घात कर रहे थे उन पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव अपने संगठन को भी रिस्ट्रक्चर करेंगे। पुराने लोगों को हटाएंगे नहीं, लेकिन हाँ नए लोग को मौका दिया जा सकता। ओसामा को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिखा कि बिहार इलेक्शन 2025 में जो है पूरा सीमांचल में जो है वो मुस्लिमों ने एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन का साथ उस रूप में नहीं दिया जिस रूप में उम्मीद लगाए बैठे थे तेजस्वी यादव। तो और 5 सीट एक बार फिर ओबीसी की पार्टी एआईएम जीतने में कामयाब हो गई, तो कहीं ना कहीं ओसामा को कोई पार्टी में बड़ा पद दिया जा सकता है, कई कार्यक्रम उनके जो है वो लगाए जा सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी है। और साथ में महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट जो है वो खाली है क्योंकि रितु जायसवाल पार्टी छोड़ चुकी हैं। तो ऐसे में उस पोस्ट पर भी नई महिला को जो है, यंग महिला को जो है वो लाया जा सकता है। तो पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ पुराने नेताओं को साइड न करते हुए करेंगे। सुधाकर सिंह को लेकर भी खबर आ रही है कि सुधाकर सिंह को भी जो है वो तेजस्वी यादव बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकते हैं। तो बहुत कुछ प्लान है, काम करते रहना होगा तेजस्वी यादव को। हिम्मत तो दिखाई है और बोला भी है, अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो नेता हैं, सबके सामने ऐलान भी जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है, वो लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, ये सब तो है वो करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से चुनावी हार के बाद तो बाहर चले गए थे, बिहार से के बाहर चले गए थे तेजस्वी यादव, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर्स थे उनको और झटका लग रहा था। लेकिन अब नए रूप में तेजस्वी यादव रिटर्न हुए हैं, कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि वो लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे भले ही उनकी संख्या कम होना। अब यात्रा पे आते हैं, देखिए क्या तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले, देखिए प्लान बनाया जा रहा है, बना नहीं है अभी, तो इसलिए हम अभी कैसे कहते हैं कि यात्रा पर निकलेंगे। अभी तो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश भरना है, उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि भले ही वो चुनाव में बुरी तरीके से हारे हों, भले ही 25 विधायक ही क्यों ना हो, लेकिन जो है उन्हें लड़ना है, भिड़ना है, सियासी रूप से ये सब जो है वो करना है। और सबसे बड़ा चुनौती राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए हैं, महागठबंधन को बिहार में एक रखने की है। देखिए कांग्रेस का अपना ही तेवर है, कांग्रेस का अपना ही तेवर जो है वो चुनाव से पहले ही से ही चला रहा है। अब क्या करना है, देखिए अभी तो कोई अलग होना नहीं है, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये मैसेज भी देने की जरूरत है कि महागठबंधन भले ही बुरी तरीके से हारा हो, लेकिन बिहार में एक है, और महागठबंधन को ये चाहिए कि तेजस्वी यादव को ही जो है वो अपना नया बॉस जो है वो माने, हमें लगता है। लेकिन ये बड़ा बड़ा बहुत 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 मुश्किल है, ऐसा इतना आसान नहीं है। बहरहाल हो जो भी, सियासत वैसे भी कौन सा आसान काम है वो मुश्किलें तो चलती रहती हैं, और इतना मुश्किल तो बहुत नॉर्मल सा है। देखिए आरजेडी के नए बॉस तेजस्वी यादव बन गए हैं, और अब जो है चैलेंजेस उनके सामने कई हैं, वादा कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं अपने नेताओं को, अपने पार्टी वर्कर को, अपने चाहने वाले को कि वो भरकस कोशिश करेंगे है बिहार के जनता के मुद्दे जो है वो उठाते रहेंगे। आपको याद होगा जब बिहार के बाहर गए थे तेजस्वी यादव, उसके बाद पटना रिटर्न हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन तक वो कुछ सरकार पर नहीं बोलेंगे, और ये बड़ी बात कह गए थे। हालांकि सत्र जो है वो बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और 27 फरवरी से चलेगा, और उनके सरकार पर हमला या सरकार पर कटाक्ष या सरकार पर तंज कसने का जो है वो टाइमलाइन कब है। देखिए बिहार में जो नई सरकार जो है वो बनी है 20 नवंबर को, और ऐसे में 100 दिन जो हैं वो पूरे जो हैं वो होंगे करीब जब सत्र खत्म होने वाला होगा, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2026 खत्म होने वाला होगा, तब होगा।
तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब बजट सत्र होगा तो तेजस्वी यादव तो सदन जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सरकार पर किस तरीके से प्रहार करते हैं या नहीं करते, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन नहीं बोलेंगे, और जब तेजस्वी यादव ने कहा है तो वो ज़रूर पूरा करेंगे, ये हमें लग रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। जाते जाते बस हम इतना कहेंगे कि करने को बहुत कुछ है तेजस्वी यादव के पास। अब आरजेडी के नए बॉस बन गए हैं, सबसे पहला काम अब ये करना है कि अब महागठबंधन का भी नया बॉस बनना है तेजस्वी यादव को। कांग्रेस तेवर दिखाएगी, लेकिन कैसे अपना काम तेजस्वी यादव को करवाना है ये वही जाने, वो स्ट्रैटेजी बना भी रहे होंगे, लेकिन करना होगा। क्योंकि भले ही चुनाव बहुत अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन जब भी होगा अभी से स्ट्रैटेजी बना कर रखिएगा, तब बाद के वक्त में आपके लिए राहें आसान होंगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।